भाई बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। कोचिंग पढ़ाने को लोगों ने पहली बात तो बहुत हल्के में ले लिया है। कोचिंग को लोग इस तरीके से नहीं देखते कि ये एक एजुकेशन सिस्टम, स्कूल एजुकेशन सिस्टम से पैरेलल इंस्टीट्यूशन है, आपको एक चांस मिलता है टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। दूसरा, इस प्रोफेशन की या इस सेक्टर की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है कि यहाँ बहुत थके हारे पिटे हुए लोग आते हैं जो ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाते, वो ट्यूशन और कोचिंग पढ़ाना चूज़ करते हैं। बहुत कम उम्र में 25 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में कोई कोचिंग ही को अपना करियर बना ले, ऐसा बहुत कम लोगों ने किया है। और जिन्होंने किया है वो आज 100-100 करोड़ की कोचिंगों के मालिक हैं। वो उन्होंने 20 साल 15 साल मेहनत करके बनाया, आज वो आपके आका बन के बैठे हैं। तो कोचिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्रम्बलिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत स्थिति बुरी है, क्योंकि जो टीचर्स हैं ना, उन्होंने इस काम को बहुत हल्का पतला समझ लिया है। उन्होंने सोचा है कि यार एवे ही कर लेते हैं, कौन ही चेक कर रहा है मेरा काम। तो ऐसा नहीं है सर। तो कॉरपोरेट न्यूसेंस के 3-4 फंडामेंटल रीजंस मैं बताता हूँ और उनको अवॉइड करने के भी रीजंस बताता हूँ मैं, क्योंकि मैंने वो डिफरेंस स्केल किया है, मतलब और बहुत कम टाइम में स्केल किया है। तो मैं आपको पहला फंडामेंटल बताता हूँ कि ज्ञान मत दो, काम करो। तुम्हारे जो ऊपर आका बैठा है ना तुमसे, उसके पास ज्ञान बहुत है, उसको काम करने वाले लोग चाहिए। तुमको काम करने का पैसा दिया जा रहा है, ज्ञान देने का नहीं। तो ज्ञान अब आपकी की बत्ती बनाएं और अपनी जेब में रखें। दूसरा, कि आप प्लीज़ अपने काम को सिंसियरली नोट करें। कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगा है, नहीं लगा है, कृपया करके अपना काम वैसे ही करें जैसे आप करते आए हैं। क्योंकि किसी दिन किसी ने स्पॉट कर लिया तो आप प्रमोट भी हो सकते हैं और आप फायर भी हो सकते हैं। तो यू आर बीइंग पेड टू डू अ गॉड डैम जॉब, डू इट विथ अटमोस्ट ऑनेस्टी। तीसरा, आप कोई भी काम करें तो उसको गिनाए नहीं, क्योंकि आपने एहसान नहीं किया है, वो काम करने का आपको पैसा दिया गया है। हाँ, आप उसको कितने इनोवेटिव तरीके से करते हैं, कितने इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं, कितने इंट्यूटिव तरीके से करते हैं, वो आपकी कला है। और अगर आप में ये कला है तो ही आप ग्रोथ देखेंगे। ग्रोथ आपका अधिकार नहीं है, समझ गए? ये लोग नहीं समझते। अरे तुम कहीं भी काम करो, टीसीएस में, इन्फोसिस में, तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम्हारी सैलरी बढ़े, तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम्हारी ग्रोथ हो। कहाँ लिखा है कि ये तुम्हारा अधिकार है? पढ़ के बताओ ना मेरे को। संविधान में लिखा है? कौन से कानून में लिखा है कि सैलरी इंक्रीमेंट आदमी का अधिकार है? और लिखा भी है तो मात्र 10% लिखा है। लोग आके कहते हैं मेरा 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 काम इतना ज़्यादा है। अरे किस बात का काम ज़्यादा है भाई? किस बात का काम ज़्यादा है? तो बड़ी अजीब सी बात है कि आपको आपका काम गिनाना पड़ रहा है ना, तो मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप जस्टिफाई कर रहे हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि आपका जो आका बैठा है, जो आपका बॉस बैठा है, वो इनकॉम्पिटेंट है। तो उसके मुंह पे तुम बोल नहीं सकते जाके कि तुम इनकॉम्पिटेंट हो। तुम काम इतना ज़्यादा अच्छा करके दिखाओ कि तुम्हारे आका को खुद लगे कि वो बहुत इनकॉम्पिटेंट है। उसके लिए आपको घिसना पड़ेगा, उसके लिए आपको अब बिना घंटे देखे काम करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको हर तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा, हर तरीके से काम करना पड़ेगा। उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ, संस्था बदलने के साथ या ऑर्गेनाइजेशंस चेंज करने के साथ पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये सिर्फ एक सेक्टर में होता है और एक ही सेक्टर में हो सकता है, दैट इज़ आईटी सेक्टर। उसके अलावा किसी और सेक्टर में ये नहीं होता कि स्विच कर रहे हो तो पैसा बढ़ता जा रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे, छठी बात मैं तुमको बताता हूँ। कॉरपोरेट कल्चर में, कॉरपोरेट सेक्टर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी इन्फ्लेटेड सैलरी कोई आपको लिमिटेड टाइम तक पे करेगा, उसके बाद आपको निकाल देगा। मोटी सैलरी पे काम करने का आदत हो जाएगा तुम्हारा, तो कोई मोटी सैलरी बाद में तुमको नहीं देगा। तो सैलरी उतनी ही लगाओ जितना काम करते हो।